हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा मैं आपको कराने जा रही हूँ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर है आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का। अब देखो, इसमें हमने इससे पहले पढ़ लिया था और वो आइसोमेरिज्म की है। अब हम करेंगे बॉन्डिंग की। जो बॉन्डिंग होती है वह कैसे होती है। वर्नर वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग फीचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बट द थ्योरी कुड नॉट आंसर बेसिक क्वेश्चन लाइक। जो वार्नर है कोऑर्डिनेशन के बारे में सबसे पहले बताया था, सबसे पहले इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, लेकिन उसके जो बेसिक क्वेश्चन है वह उसके एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन थे। फर्स्ट था वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पोसेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिर्फ ट्रांजिशन, जो आपके ट्रांजिशन मेटल है, सिर्फ कुछ ही कंपाउंड के पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी क्यों होती है, सारे के सारे क्यों नहीं बना पाते। वाई द बॉन्डिज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो उनके बॉन्ड है, उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों होती है, उसे आप ऐसे एरो से रिप्रेजेंट क्यों करते हो। वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वे मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपके वार्नर नहीं कर पाए थे। तो मैनी अप्रोचेज हैव बीन पुट फॉर द एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें कहा है कि जो आपकी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरी आई। कौन कौन सी, जैसे कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी बोलते हो। फिर नेक्स्ट आई आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में सीएफटी बोलते हो। लिगैंड फील्ड थ्योरी जिसे आप क्या बोलते हो, एलएफटी बोलते हो। एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी, आपने 11th में भी पढ़ी होगी। We shall focus our attention on elementary treatment of application of VBT and CFT to complex compound। सिर्फ हम इनमें से सिर्फ दो थ्योरी पढ़ेंगे, कौन, VBT और CFT। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन किया है। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से 3-4 मार्क्स का 4-3 मार्क्स का आपका आता ही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द मेटल एटम, जो मेटल एटम है, आयन अंडर द इन्फ्लुएंस टू ऑफ लिगेंड्स कैन यूज इट्स n-1d ns np और ns np nd ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू यील्ड ए सेट इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ऑफ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल सच एज ऑक्टाहेड्रल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका मेटल्स है, ठीक है, जो मेटल, जो सेंट्रल मेटल है, ठीक है, या आयंस है, वे जो लिगेंड्स है क्या यूज करते हैं, अपना कौन सा ऑर्बिटल जिसमें उसके साथ यूज करते हैं n-1d और कौन सा ns और आपका np। ये आप क्या कह सकते हो, ns np nd। ये इनर, अगर अंदर वाला आप डी यूज करें तो इसका मतलब इनर ऑर्बिटल वाला यूज कर रहा है ये जो आपका कंपाउंड है, और अगर डी बार की तरफ है तो आउटर वाला ऑर्बिटल यूज किया गया है। ठीक है, दो तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, डी ns np या ns पहले ns np nd। ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए, टेट्राहेड्रल। आप किसमें जो, और किस लिए बनाते हैं ये, जिससे कि उसे जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो आपको ऑर्बिटल मिलेंगे वे क्या हो, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हो, और उनकी जो ज्योमेट्री है जैसे कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड सो ऑन, जो आपकी टेबल में दिए हुए हैं। ठीक है, जो आपके अलग अलग ये टेबल में जो ये वैल्यू दी है, जब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो आपको ये इनकी स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर अलाउड टू ओवरलैप विद लिगैंड ऑर्बिटल दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। जो आपके ऑर्बिटल है, आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं किसके साथ, लिगैंड के साथ, और लिगैंड अपने लोन पेयर को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, किसको, मेटल को। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो बेटा क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर किसी कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन दो तरह से हो सकता है, तो sp3 या dsp2। देखो यहाँ 4 है तो 3 तो है p के, और एक क्या है 4, तो 4 हो गए ना कंप्लीट। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल p के, 1s और फिर d, 4 हो गए। ये ऑर्बिटल आपको जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है इतने आपको ये पूरे करने हैं। अगर sp3 बनता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, जो स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। मैंने आपको इनकी सबकी ज्योमेट्री बताई थी, कैसी ज्योमेट्री होती है इनकी, ये आपकी टेट्राहेड्रल होती है। फिर sp, अगर आपका है d2 sp2 तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कैसे हो जाता है, ये मेटल और ये आपका स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आपके लिगैंड लग जाएंगे कॉर्नर पर, ये मैंने आपको पहले बता चुकी। फिर है अगर sp3d, आप अगर क्या हो जाए sp3d होता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होता है तो क्या होगा sp3d2। जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है दो तरह 6 में, एक होता है अगर बाहर की तरफ होता है d, जो बाहर वाला d यूज करते हैं तो ये तो होता है आपका आउटर ऑर्बिटल, ठीक है, और ये होता है आपका इनर ऑर्बिटल यूज। अब देखो हमने ऊपर ये पढ़ा था n-1d ns np, यहाँ तक ये पार्ट पढ़ा था। इसका मतलब सपोज करो आपका 4 ऑर्बिटल ले रहे हो, ठीक है, 4ns आपका np और n-1 क्या है d, ये वाले आप ऑर्बिटल यूज कर रहे हो। तो n-1 का मतलब है जो ये होगा इससे एक कम ये होगा, सपोज करो 4s है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका 3d, एक इससे कम, और ये np ये भी आपका 4p होगा अगर अंदर वाला यूज कर। अगर बाहर वाला करोगे ns np और nd, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका 4s 4p और 4d, ये ऑर्बिटल आपके क्या होंगे स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, इन ऑर्बिटल का आपस में हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन सारा आपका 11th क्लास का पोर्शन है। अब आगे देखो, अब देखो बेटा अब आगे क्वेश्चन कैसे करनी है हमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्रिकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। हम जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है इसके हेल्प से हम इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। इन द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CONS3 की होल 6 3+ द कोबाल्टाइन इज इन +3 oxidation state and has the electronic configuration 3d6. The hybridization C is as shown in diagram. इसका हाइब्रिडाइजेशन इसमें दिखा हुआ है कि जो आपका CONS3 है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6 है और +3 है, और जो उसका हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d6 होगा, जो स्ट्रक्चर होगी उसकी ऑक्टाहीड्रल होगी। अब ये सब चीज़ हम इससे समझेंगे, इसमें थोड़ा टिपिकल दिया हुआ है, बस एक बार पहले आपको छोटे छोटे पॉइंट बता देती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। देखो जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स होते हैं, पहले तो हमें याद रखना है स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन कौन से होते हैं, एक कोबाल्ट और एक CN, ये दोनों के दोनों सबसे ज़्यादा यूज किए जाएंगे। अब कोबाल्ट कह रही कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और CN आपके ये दोनों के दोनों क्या है आपके स्ट्रॉन्ग लिगैंड। जहाँ भी आएंगे ये क्या कर देंगे बेटे, पेयरिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है इन्हें इकट्ठा करके क्या कर देंगे, इनको पेयरिंग कर देंगे और ये ऑर्बिटल को क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। फिर जो वीक लिगैंड है ये होते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2 और HCl, ये क्या है आपके, ये वीक लिगैंड्स है कि चाहे किसी के साथ भी आ जाओ ये पेयरिंग नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा वीक है। जो एवरेज है मतलब इन दोनों के बीच में आते हैं कि ये वीक लिगैंड की तरह भी बिहेव करते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह भी बिहेव करते हैं, बस डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पर कि वे किसके साथ है। सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है NH3 यूज किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है NH3। देखो जो NH3 है अगर वो Cu CD Fe और CO CD आपका Fe और Cu, कोबाल्ट, कैडमियम, फेरस, वो आयरन आपका और Cu, इन चारों के साथ आता है तो NH3 एज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करता है, और इनसे अदरवाइज किसी के साथ भी आता है एज ए वीक लिगैंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये याद रखना लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये, यही आपकी हेल्प करेंगे आगे करने पर। अब ये हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो अब उसने कौन सा क्या नाम दिया है, CONS3 की। देखो मैं आपको अब सीरीज वाइज को अच्छे से कर दिखाती हूँ। CONS3 की होल 6 और ऊपर क्या है बेटा आपका 3+। सबसे पहले आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, जो इसका फॉर्मूला चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जब ये 0 होगा ये इसको क्या मान लोगे आप, x + 0 इक्वल टू, क्योंकि चार्ज यहाँ पर आएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3+। और ये क्या है, जो कॉपर है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 27 होता है, ठीक है। और 27 में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। अब देखो बेटा जो आपका 27 है, ठीक, इसमें से 18 को तो हम आर्गन की फॉर्म में लिख लेते हैं कि आर्गन 18 तक तो आर्गन हो गया। फिर कितने बच गए, 18 के बाद 7 8 9 बच गए,
तो 3d7, ठीक, और 4s2। ये आपको लास्ट वाले नंबर याद रखने हैं। मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि सिर्फ इनके 7 और 2 9, बस ये याद रखो 9 इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। बस शुरू में सब में आर्गन लगेगा और लास्ट के बस ये नंबर याद रखो। जैसे जैसे 525 हो गया तो लास्ट में समझ लेना 5 2 7, इसका मतलब 7 आपको फिल करने हैं यहाँ पर। ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। अगर किसी का 21 है तो उसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है आपको इसमें कितने भरने हैं, 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, इस तरह फिल करने हैं। देखो 27 था तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, 9, कि AR लिखकर हमें इन दोनों में क्या करना है, 9 फिल करना है। सबसे पहले 2 इसमें फिल करोगे, जो बच जाएगा वो इसमें फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहाँ से, जो आपका एटॉमिक नंबर है, इन दोनों को टोटल करो और बस सीधा ऐसे लिखो, ठीक है बेटा। ये हो गया आपकी सिंपल सी ट्रिक। अब देखो 3d7 4s2, जो आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, CO3+ में। इसका मतलब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन है वे बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 3+ का मतलब है इसने अपने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, ठीक है। तो 2 इससे जाएगा और 1 इससे जाएगा, इसका मतलब 3d6 रह गए। कितने रह गए, 3d6। अब देखो बेटा, अगर आपका जो 3d6 है, इससे क्योंकि जो एम्प्टी, इससे पहले वाले तो 4s 4p फिल किया हुआ है, और लिगैंड के लिए क्या चाहिए, खाली ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इसका मतलब इससे पहले तो यूज नहीं कियागा, तो इसके बाद वाला 4s और आपका 4p यूज किया जाएगा। किसके थ्रू, आपके लिगैंड्स के थ्रू, जो लिगैंड्स है, ठीक है। तो 3d6 सबसे पहले क्या करोगे आप, जो 3d है उसकी बनाओगे स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया आपका 3d। फिर उसके बाद क्या आता है s, ये हो गया आपका 4s का। फिर क्या आएगा p, ये हो गया आपका p 4p। d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, हो गए 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है आपका, 3 कोबाल्ट 3+ का। ये होगा। ये करने के बाद अब आप देखोगे बेटा कि आपके इसमें जो ये है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड है। अगर वीक लिगैंड है तो ये पेयरिंग, इसे पेयरिंग नहीं करा पाएगा। जो लिगैंड्स आएंगे, जो एंट्री करेंगे, वे यहाँ से आगे से ही ऐसे एंट्री करते जाएंगे। जितने लिगैंड इतने ही आपको ये फिल करने हैं। लेकिन ये क्या है, मैंने बताया था, जो कोबाल्ट जो NH3 होता है वो एवरेज लिगैंड होता है। कोबाल्ट Fe Cu इनके साथ ये एज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या काम करेगा, इनको पेयरिंग करा देगा पावरफुल। ये किसके पास चला जाएगा, यहाँ पर, और ये किसके पास चला जाएगा, यहाँ पर। तो कैसे पेयरिंग करा देगा ये, 1 2 3। अब ये तो पहले से पेयर है, ये इसके पास चला गया, ये हो गया, ये इसके पास चला गया, ये 3 पेयर हो गए, ऐसे हो गए। तो ये तो खाली हो गया। आपका NH3 को कितने NH3 है, 6, तो 6 खाली आपको ऑर्बिटल चाहिए। आपको खाली ही एम्प्टी ऑर्बिटल यूज करने हैं। तो 2 तो एम्प्टी, NH3 एक इसमें आ जाएगा, एक NH3 अपना लोन पे यहाँ पर आ जाएगा, एक NH3 यहाँ, और यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर। देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, जितने आपके यहाँ पर लिगैंड्स है इतने ही आपको ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, डी का कितना यूज किया है, डी। अगर अंदर वाला डी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप पहले ही डी को लिखोगे। कितना यूज किया, 1 2, तो क्या आ जाएगा D2। एक एस है किसका, 4s का, ये आ जाएगा आपका s। फिर क्या है p, तो ये आ जाएगा p के कितने हैं, 1 2 3, तो 3, D2sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी ऑक्टाहीड्रल। मेरे ख्याल से बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपको। देखो स्ट्रक्चर क्या बताया उसने, ऑक्टाहीड्रल। तो हमारे ऑक्टाहीड्रल आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया था यहाँ पर, +3। तो +3 हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, क्योंकि जो आपकी NCERT है उसमें इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उसे ये एक तरफ कर दिया और ये सारे कंबाइन एक तरफ कर दिए। उससे ये नहीं पता चलेगा आपको D के कितने हैं, S के कितने हैं और P के कितने यूज के। आपको ऐसे सेपरेट लिखोगे जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन। और जिसमें आपका D2sp3 आ जाता है वो होता है आपका ऑक्टाहीड्रल इनर, क्योंकि अंदर वाला D ऑर्बिटल यूज किया है तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहीड्रल होगा, ठीक।
ठीक है। और डाईमैग्नेटिक क्या होगा, देखो बेटा, अगर ये सारे के सारे हैं पेयर, मतलब इस तरह पेयरिंग में 2 2 की फॉर्म में, तो ये होगा डाईमैग्नेटिक। लेकिन अगर ये यहाँ पर हो जाता वीक लिगैंड, तो ये इसे पेयर नहीं कर पाता, तो पेयर नहीं कर पाता तो ये सिंगल सिंगल रह जाते। पेयरिंग कहाँ से करता है, पेयरिंग कहाँ से करता है, जो लिगैंड्स है कहाँ से वो कंबाइन होता है, ऐसे यहाँ आगे ये खाली अकेले अकेले रह जाते, तो ये हो जाता आपका पैरामैग्नेटिक। लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड है जिसकी वजह से ने पेयरिंग कर दिया, तो सिंगल कोई नहीं रहा, ये सब पेयरिंग वाले हैं। तो इसका मतलब जो CuNH3 है वो एज ए डाईमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 नंबर का जरूर आता है ये। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ो इसमें। 6 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फ्रॉम ईच NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन है सबके ये पार्ट 3 पार्ट ले इसने, क्योंकि जितने NH3 है इतने वे क्या कर लेगा, ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेगा। ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल होते हैं, तो 6 ऑर्बिटल को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, तो 6 ऑर्बिटल ले लिया, 1 2 3 4 5 6, जितने आपके लिगैंड्स इतने आप एम्प्टी ऑर्बिटल ले लोगे वे उसे ही ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, फिर है द कॉम्प्लेक्स हैज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड इट्स डाईमैग्नेटिक। देखो मैंने बताया ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लगता है, क्यों, क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी, एंड इज डाईमैग्नेटिक। मैंने बताया डाईमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं है, ये वाले देखने आपको, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, डाईमैग्नेटिक। देखो, ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिंस द इनर D ऑर्बिटल। और कौन सा ऑर्बिटल यूज किया हुआ है, इनर D ऑर्बिटल यूज किया है। कौन सा इनर, कौन सा होता है 3D, और आउटर होता है आपका 4D। is used in hybridization. The complex CuNH3 की होल 6 3+ is called inner orbital या लो स्पिन या स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स। अब देखो लो स्पिन याद रखना बेटा, जहाँ पर भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड फिल होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, अगर जहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा वो पेयरिंग करा देगा, उसको बोलते हैं हम लो स्पिन। क्या बोलते हैं, लो। याद रखना, स्ट्रॉन्ग का वीक, स्ट्रॉन्ग का तो होगा कम और कम का होगा हाई। इसमें अपोजिट फॉर्म में याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वो तो शो करते हैं लो स्पिन, जो वीक लिगैंड है वे शो करते हैं हाई स्पिन। ठीक है, अब देखो द पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जैसे कि पैरामैग्नेटिक CuF6 की बात कर रहा है, यूज आउटर ऑर्बिटल, जो आपका CuF6 है इसमें बाहर वाला D ऑर्बिटल यूज करता है, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। इट इज़ यूज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अब देखो बेटा कैसे हम इसको कर जो इसने ये बात कही है हम कर ही देखेंगे इसको। ये कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक है, सबसे पहले आप इसका यूज करो। देखो किसका क्या है, कोबाल्ट CuF6, और क्या कहा इसने, CuF6 3 नेगेटिव। अब देखो 6 है, -1 होता है इसका। ठीक है, डायरेक्ट करना, वहाँ करके नहीं दिखाना है आपको, अपने माइंड में डाल लेना कि एक F का क्या होता है -1, तो -1 6 कितना हो जाएगा, -6, और -6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस के 6 में से -3 जाएंगे, कोबाल्ट है आपका 3+ में। याद रखना क्रोमियम और कोबाल्ट सारों में क्या है आपका 3+ ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। डायरेक्ट ही उतार दो, क्या होगा 3+ का, इसमें भी क्या बच जाएगा आपका आर्गन 3d6, क्योंकि सेम वही है 3+ वाला, ये वाली फॉर्म यूज करोगे आप, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ये बच जाएगा, ये 3d6 हो गया। अब 3d6 अब देखोगे आप ये वाला यूज किया जाएगा या बार वाला यूज किया जाएगा, क्योंकि ऐसे होगा, आगे होता है, आप ये लिखना नहीं आपको, वैसे समझाने के लिए सिर्फ आपको इतना लिखना है, ये आगे वाला वैसे। चलो मैं फिर यहाँ बना ही देती हूँ, फिर कभी आप ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिख ही दो। ये हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5। बेटा पहले आपको सिंगल फिल करनी है, फिर पेयर करनी शुरू किया, फिर 4, ये क्या है आपका 3d, फिर उसके बाद क्या आता है 4s, फिर आता है 4p, फिर आता है 4d, वन टू थ्री फोर 5 हो गया। अब देखो अब इसके बाद क्या देखते हैं हम, ये फिल करने के बाद हम ये देखते हैं जो लिगेंड है वो वीक है
ये स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको लिखवाया जो एफ है, जो हैलोजन फैमिली है, क्या है, वीक लिगैंड है। और जो वीक लिगैंड है वे इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि इन्हें पेयरिंग करा दे, कि इसको इसके पास भेज दे, इसको इसके पास भेज दे, तो उनमें इतनी पावर नहीं होती। तो वे बेचारे से ऐसे बोलते हैं कि आप यहीं रहो, हम तो नया घर ढूंढ लेंगे। तो इसलिए जो F6 है, इनकी पेयरिंग ना कराकर अगले 6 ले लेगा, इसे छोड़कर अगले वालों को ले लेगा। तो 6 कितने F है, 6, तो 6 ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6F हो गए आपके। ये हो गया। तो क्या यूज करा, पहले S लिखोगे, फिर P कितने 3, फिर लास्ट के D 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3d2। तो कौन सा d ऑर्बिटल यूज करा आपने, आउटर वाला, ठीक है। तो ये बात आउटर वाला है। तो फिर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए ना इसमें, 4 भले ही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाओ, अगर 1 भी रहेगा तो भी पैरामैग्नेटिक है। तो कितने रह गए, 4। तो इसका मतलब जो आपका CO6 है पैरामैग्नेटिक है। और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑक्टाइडल, लेकिन कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है इसने, आउटर ऑर्बिटल, बार वाला, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल क्या है, और मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लो स्पिन और जो वीक होते हैं वे हाई स्पिन शो करते हैं, याद रखना। तो ये वाली बात सारी क्लियर कि आउटर ऑर्बिटल यूज हुआ, लो स्पिन होता है, हाँ हाई स्पिन होता है, और ये पेयर नहीं करता, क्लियर आता। और पैरामैग्नेटिक है तो क्यों है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, अब आगे क्या कह रहे, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 1s 3p ऑर्बिटल आर हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ओरिएंटेड टेट्राहेड्रली। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करके इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं। कैसे, टेट्राहेड्रली, मतलब sp3 का हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो दिस इज इलस्ट्रेट बिलो फॉर निकिल Cl4 2 नेगेटिव। तो इसका एग्जाम्पल है आपके टेट्राहेड्रल का निकिल Cl4 की 2 नेगेटिव। हियर निकिल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द आयन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका निकिल होता है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +2 कह रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d हो जाएगा। हम देखेंगे, पहले से पढ़ लेते हैं फिर खुद कर देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d, द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इज एज सो इन ए डायग्राम। अब इस डायग्राम में से बताया गया। अब देखो बेटा, अब इसको हम कर देखेंगे बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस के थ्रू जैसे हमने पहले किया है। निकिल Cl4, अब देखो NiCl4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये है ना, हाँ जी, Cl4 2 नेगेटिव। अब देखो 1 का -1 तो 4 में से 2 गए, कितने रह गए। इसका मतलब जो निकिल है यहाँ पर आपका 2+ होता है, ठीक है। और निकिल के कितना होता है बेटा, जो निकिल होते हैं इसमें आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 10 होते हैं। तो क्या हो जाता है आपका, अगर आप ये मिलाओगे 18 तक तो आपका आर्गन, और 10 को फिल कर दो, 3d8 4s2, ठीक है। तो 2+ बाहर निकल गए, तो क्या रह जाएगा आपका, नहीं ये तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 2+ के लिए क्या हो जाएगा आपका, जो जो s का इलेक्ट्रॉन है वो, क्योंकि सबसे पहले आपको s को ही बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा। ये अब आप फिल करोगे, करो फिल। पहले क्या बनाना है, d, फिर s और फिर p, ये तो तीनों सब में बनने ही हैं। 1 2 3 4 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखो, अब पहले देखो, अब ये फिल करने के बाद हम क्या देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक। ये तो 3d हो गया आपका, ये 4s है, ये आपका 4p है, ठीक है। ये क्या है आपका d। अब यहाँ ये फिल करने के बाद फिर हम देखते हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक। अगर वीक है तो ये पेयरिंग नहीं करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कर जाएगा। लेकिन Cl क्या है बेटा, वीक है, वीक होने की वजह से ये इसे पेयरिंग नहीं कराएगा। तो पेयरिंग कहाँ से करेगा, आगे से है। Cl कितने, 4, तो चलो 4 करो, 1f Cl 2 3 4, तो कितना हाइब्रिडाइजेशन हो, 1s, और p कितने हैं, 3, तो sp3। तो कौन सा हाइब्रिड, और मैंने बताया जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो होता है टेट्राहीड्रल, ठीक है। कैसी स्ट्रक्चर हो जाती है उसकी, टेट्राहीड्रल, ये स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी,
ठीक, क्लियर बेटा। मेरे ख्याल से आपसे मैंने इतने अच्छे से धीरे से बताया है, आपसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनके लिए आपको सबसे पहले सारी वैलेंसी, जो इनकी वैलेंसी है वे याद होनी बहुत ज़रूरी है। अब देखो नेक्स्ट, देखो ईच Cl आयन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द कंपाउंड इन पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हुआ ना, क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, 1 और 2। इसका मतलब कि क्या है, पैरामैग्नेटिक है, लो स्पिन होगा या हाई स्पिन। वीक है, वीक के अपोजिट क्या होगा, हाई, वीक हाई, तो हाई स्पिन। पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन है, क्लियर। इट कंटेन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमने बता दिया 2 अनपेयर्ड। सिमिलरली NiCO4, इसी तरह NiCO4 है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक डाईमैग्नेटिक। ये देखो वो तो था वीक लिगैंड, CO क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इसका मतलब ये क्या कर देगा, पेयर कर देगा, क्योंकि 2+ में ही रहेगा। ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट डाईमैग्नेटिक सिंस निकल इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो निकिल है वो क्या रखेगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज है 0। इसका मतलब जो निकिल है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, तो इसका मतलब जो इसका जो चार्ज होगा वो फुल का फुल ऐसे ही रहेगा। जो उसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होंगे वे जितने हैं इतने ही रहेंगे, उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको बाहर नहीं निकालना है। 4s के भी ऐसे ही रहेंगे और 3d इसके भी ऐसे ही रहेंगे। तो कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक बार बेटा मैं इसका करा के दिखा दी, देखो उसमें अनपेयर्ड सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ सेम, लेकिन इसमें क्या है, ये तो 2+ में था लेकिन इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। इसका मतलब जो आप फिल करोगे 3d4s2 ही फिल करोगे, इसका मतलब इसमें भी है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो कोबाल्ट होता है, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है कि ये इसमें से कहाँ पर भेज देगा इसको, इसमें और इसमें। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम है, कम होने की वजह से ये पहुंच जाएगा। और जब इसमें पहुंच जाएगा ये भी खाली और 3 ये खाली, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगी, टेट्राहीड्रल। लेकिन क्या हो गए, सबके सब पेयर है, ये होंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे ही आपका सेम क्या है, NiCN4। जो NiCN4 है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो क्या कर, लेकिन यहाँ पर Ni2+ है, इसका मतलब 4 में से तो जाएगी, लेकिन ये इसमें फिल कर देगा। ये किसे पूछा देगा, इसमें। इसके पास एक खाली है और आगे के 4 ये खाली, कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, DsP2। तो इसका मतलब DsP2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। और तो डाईमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो डाईमैग्नेटिक, और लो स्पिन हो गया, हाई स्पिन, लो स्पिन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से क्वेश्चन कर कर देखना, नहीं होगे किसी को कोई भी डाउट होगा वो कमेंट में पूछ सकता है। बेटा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, क्योंकि आप देख लेते हो लेकिन लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।